राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन आज उदयपुर में शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और उपसभापति भाग ले रहे हैं। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दुनिया में भारत का लोकतंत्र प्राचीन है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करें। के तहत हम आधार से जुड़ी सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज सिस्टम का उदय भी हमने देखा। विकासशील देश के रूप में टैग होने के बावजूद भारत इफेक्टिव गवर्नेंस में डिजिटल इंटरवेंशंस को अपनाने में दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों से भी काफ़ी आगे है। हमने कोविड में जो काम किया वो टेक्नोलॉजी से जो मुमकिन हुआ वो अद्भुत था। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क पर धन प्रदान करती है, पर कुशल तरीके से डिजिटल सर्विस को जमीनी स्तर पर स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राज्यों की ही है। यह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि डिजिटल सर्विसेज का लाभ समान रूप से सभी को मिले। हमें डिजिटल सर्विसेज को रीजनल लैंग्वेजेज में अपनाने व इफेक्टिव ग्रीवांसेज को रिड्रेसल सिस्टम पर भी इस पर हमें गौर करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारी विधायिका लेजिस्लेचर्स को देश में डिजिटल गवर्नेंस और ब्रॉड पॉलिसी आर्किटेक्चर में बदलाव के बारे में बहुत बारीकी से पता होना चाहिए। 2 दिन में आप बैठ के मैं समझता हूँ जो चर्चा करेंगे उसके अपने आने वाले वक्त में एक माहौल बनेगा देश के लिए, किस प्रकार से पूरे देश के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और क्या सोच है आप सबकी। मेरा मानना है कि जो स्पीकर बनता है, विधानसभा का अध्यक्ष बनता है, सभापति बनता है, वो भी मैं समझता हूँ कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो सोच समझ के बनाती है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी सोच क्या है, उनमें कितनी योग्यता है, कितनी निष्पक्षता से काम करेंगे। वो मंत्री या मुख्यमंत्री बनने लायक भी होते हैं, उनमें से कई बार मौका मिलता है कि नहीं आप स्पीकर बन जाइए। तो ये स्पीकर की पोस्ट जो है मैं उसको बहुत महत्व देता हूँ। और डॉक्टर सीपी जोशी ने जो जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष को साथ लेके काम किया है उसका भी इतिहास बन गया है। साथियों, दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र एक प्राचीनतम लोकतंत्र है। यहां लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं, परिपाटियां रही है। यहां सभा हो, समिति हो, अलग अलग राज्यों के समय भी अलग अलग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। और इसलिए हमें गर्व है कि आज दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। डेमोग्राफी के अंदर और डाइवर्सिटी के अंदर भी भारत का दुनिया में एक विशेष स्थान है। और इसीलिए इस समय हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक देशों के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे सकें।